ये कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारा वहम है। वो अब बच्चा नहीं रहा है, मुझे जाना पड़ सकता है। फिलहाल वह घर पर नहीं है। वो वैसा लड़का नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि इन्हें ट्रांसलेट करने के लिए आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है। नो प्रॉब्लम, आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, ये कुछ और नहीं बल्कि। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि पेन है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स नथिंग बट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। ये कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारा वहम है, वहाँ कोई नहीं है। कई बार बच्चे डर जाते हैं तो हम लोग ऐसे बताते हैं उनको, इट्स नथिंग बट योर इल्यूजन, देयर इज नो वन देयर। इट्स नथिंग बट योर इल्यूजन, देयर इज नो वन देयर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। क्या आप बता सकते हैं कि यह क्या है? ये कुछ और नहीं बल्कि एक मोबाइल है। डू यू गेस व्हाट इट इज? इट्स नथिंग बट अ मोबाइल। डू यू गेस व्हाट इट इज? इट्स नथिंग बट अ मोबाइल। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, अब नहीं रहा है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, वह अब बच्चा नहीं रहा है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नो लॉन्गर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वो अब बच्चा नहीं रहा है, उसे सब पता है क्या सही है और क्या गलत। आप बना सकते हैं, He is no longer a kid, he understands everything, what's wrong and what's right। आप इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं गाइस। एक और एग्जांपल देखिए। वह अब गरीब नहीं रहा है, उसका सरकारी नौकरी लग गया है। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और बोलेंगे, He is no longer poor, he has got a government job। He is no longer poor, he has got a government job। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ नहीं कर पाना भविष्य में। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं नहीं जा पाऊंगा या फिर मैं नहीं खा पाऊंगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विल नॉट एबल टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे कल कुछ ज़रूरी काम है, इसीलिए कल मैं नहीं आ पाऊँगा। आप बना सकते हैं, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट वर्क टुमारो सो आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। आई हैव एन इम्पॉर्टेंट वर्क टुमारो so I will not be able to come tomorrow। मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगा, मुझे पापा के साथ कहीं और जाना है। कई बार आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते होंगे गाइस। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, I will not be able to go there, I have to go somewhere else with dad। I will not be able to go there, I have to go somewhere else with dad। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, वैसी नहीं है जैसी। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, वह वैसी लड़की नहीं है जैसी आप सोच रहे हो। तो इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नॉट
सच एज का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। यह वैसा कपड़ा नहीं है जैसा मैंने कल उस दुकान में देखा था। आप डे टू डे लाइफ में ऐसे वाक्य बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, दिस इज़ नॉट सच अ क्लॉथ एज आई सॉ इन दैट शॉप यस्टरडे। दिस इज़ नॉट सच अ क्लॉथ एज आई सॉ इन दैट शॉप यस्टरडे। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह वैसा लड़का नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे, ही इज़ नॉट सच अ बॉय एज यू आर थिंकिंग। ही इज़ नॉट सच अ बॉय एज यू आर थिंकिंग। आप सिंपली इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, पढ़ सकता है। कई बार हम लोग डे टू डे लाइफ में इस तरीके से बोलते हैं, मुझे जाना पड़ सकता है, तुम्हें खाना पड़ सकता है। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मे हैव टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, मुझे जाना पड़ सकता है। आप इंग्लिश में बोलेंगे, आई कांट से एनीथिंग नाउ, आई मे हैव टू गो। आई कांट से एनीथिंग नाउ, आई मे हैव टू गो। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, उसके पास पैसे नहीं हैं, शायद उसे कमाना पड़ सकता है। आप डे टू डे लाइफ में इस तरीके से बोलते होंगे हिंदी में। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, ही डजंट हैव मनी, ही मे हैव टू अर्न। ही डजंट हैव मनी, ही मे हैव टू अर्न। आप इस तरीके से सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, फिलहाल। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, फिलहाल वह पढ़ रहा है, तुम बाद में आना। इस तरीके के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फॉर द टाइम बीइंग का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए गाइस, फिलहाल वह घर पर नहीं है, जब वो आएंगे तब मैं उनको बता दूंगा। आप सिंपली इंग्लिश में बोलेंगे, फॉर द टाइम बीइंग ही इज नॉट एट होम, व्हेन ही कम्स I'll inform him. For the time being he is not at home, when he comes I'll inform him. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, फिलहाल वह पढ़ाई कर रही है, इसीलिए खेलने नहीं जाएगी। आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, फॉर द टाइम बीइंग शी इज स्टडिंग, सो शी विल नॉट गो टू प्ले। फॉर द टाइम बीइंग शी इज स्टडिंग, सो शी विल नॉट गो टू प्ले। आप इस तरीके से सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर एवरीवन।